हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोग के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज आई है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट जिन लोगों के भी क्लास 10th और 12th के एग्जाम थे। तो सर सीबीएसई ने डिसीजन लिया है कि क्लास 10th के जो एग्जाम है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा और क्लास 12th के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक, तो क्लास 10th के एग्जाम तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएंगे। उनकी इवैल्यूएशन कैसे होगी? इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे स्कूल अपने हिसाब से इवैल्यूएट करके चलेगा। फिर भी अगर उन्होंने बोला है साफ साफ, फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि उनको जो मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं मिले, तो वो प्रॉपर एग्जाम्स दे सकता है जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो एग्जाम देना पसंद करेगा। जो स्कूल इवैल्यूएट करेगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, स्टूडेंट को उस हिसाब से प्रमोट कर दिया जाएगा इनके क्लास 11th। क्योंकि अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th के जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ 11th में स्ट्रीम लेने के लिए काम आते हैं, और तो मेरे हिसाब से कहीं काम इतने आते नहीं है। अब बात आती है क्लास 12th की। क्लास 12th के एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं वो सर आगे जाके एडमिशंस वगैरह में काम आते हैं। ठीक, तो क्लास 12th के लिए उन्होंने क्या बोला, 12th के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और 1 जून को दे विल असेस द सिचुएशन देखी जाएगी कि क्या है। अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेंगे कि एग्जाम करवाने हैं नहीं करवाने। 15 दिन पहले ही बच्चों को बता दिया जाएगा कि एग्जाम होने हैं या नहीं होने। ठीक, अब यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर साफ साफ क्लियर बता दो कि होना है या नहीं होना है। अब देखो, इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन, अपने व्यूज दूंगा। अब हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत ना हो। ठीक, जो मेरे माइंड में थॉट्स हैं वो मैं बोलना चाहूंगा सो दैट लोगों को पता लगे, बाकी सब स्टूडेंट्स को सबको पता लगे सर क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी देखो, ऑफलाइन तो एग्जाम्स होने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक, या तो उनको ऑनलाइन एग्जाम्स करवाने चाहिए। ठीक, बाकी ऑनलाइन भी एग्जाम इतने सक्सेसफुल होते नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह में देख चुका हूँ, खासकर जैसे सीएमए कोर्स वगैरह में ऑनलाइन हुए थे लेकिन वो इतने सक्सेसफुल थे नहीं। ठीक, तो ऑनलाइन एग्जाम होना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो ऑनलाइन एग्जाम होना सक्सेसफुल इतना नहीं होता है। अनलेस अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वहां तो ऑनलाइन चल जाता है क्योंकि वहां पर इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो वहां पर ऑनलाइन एग्जाम होना थोड़ा सा टफ सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से सर ऑनलाइन हो सकता है सीबीएसई ऑनलाइन कंडक्ट करवाए, लेकिन वो ऑनलाइन सक्सेसफुल इतने होंगे नहीं। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि सर सीबीएसई को क्लास 12th के लिए स्पेशली उनको भी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आगे प्रमोट कर देना चाहिए। भाई उनको भी क्या करना चाहिए, इंटरनल असेसमेंट के बेस पे प्रमोट कर दिया जाए, पेपर को सीधा सीधा कैंसिल कर दे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब क्वेश्चंस आएंगे बच्चों के, सर ऐसे हमें एडमिशन कैसे मिलेंगे? ठीक भाई, कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, कुछ के इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से बुरे नंबर आ रहे हैं, तो क्या होगा? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर क्या है कि सर कॉलेज में जब एडमिशन होगा, मतलब जहां जहां भी मार्क्स के बेसिस पे, जिसे हम बोलते हैं मेरिट बेसिस पे, जहां जहां भी मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता था वहां पर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होना चाहिए। एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए और उस एंट्रेंस के बेस पे अब एडमिशन होना चाहिए। अगर मैं यूनिवर्सिटी वगैरह की बात करूं, जैसे बीकॉम कोर्स वगैरह की, बीए कोर्स वगैरह की, जो भी हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, उसमें कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर अभी भी क्या होता है सर, मेरिट बेस पे एग्जाम होता है, मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जांपल के तौर पे आपको बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स वगैरह लेनी है तो वहां पर आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। उन सब चीजों को एंट्रेंस से आप कवर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से यूजीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा और एंट्रेंस करवाना चाहिए बीकॉम का भी, बीकॉम ऑनर्स का भी। एंट्रेंस टोटली ऑनलाइन हो सकता है क्योंकि एंट्रेंस एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसको ऑनलाइन वो करवा सकते हैं। ठीक, तो एंट्रेंस जो होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक, और एंट्रेंस में क्या आना चाहिए, बच्चों ने जो 12th क्लास में पढ़ा है, जितने भी सब्जेक्ट्स उन्होंने 12th क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड ही सिलेबस उन लोगों को पूछना चाहिए इन योर एंट्रेंस एग्जाम। तो ये मेरा ओपिनियन है सर कि क्या होगा, किस तरीके से आगे इनको करना चाहिए यूजीसी खासकर, कि सर एंट्रेंस बेसिस पर अब कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन होना चाहिए। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूं लाइक सीए सीएसईएमए, वहां पर तो होता ही है सर एंट्रेंस, वहां पर मार्क्स की कोई इतनी ज्यादा रेलेवेंस होती नहीं है। हाँ, क्योंकि सर सीबीएसई एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सीएस इंस्टीट्यूट हो, सीएस इंस्टीट्यूट हो, सीएमए इंस्टीट्यूट हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का इंस्टीट्यूट है, वो भी अपने फाउंडेशन जो बेसिक जो फाउंडेशन या एंट्रेंस लेवल का एग्जाम होता है उसको पोस्टपोन करेगा। जैसे कि सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम होते हैं वो नवंबर में होने थे, अब जो 12th वाले बच्चे उनके लिए नवंबर में एग्जाम होने थे, ऑब्वियसली सर इंस्टीट्यूट भी क्या करेगा, उसको दिसंबर में कंडक्ट कराएगा, मे बी जनवरी में भी कंडक्ट कराए, उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, नवंबर में तो नहीं होंगे, वो दिसंबर में होंगे, क्योंकि इन्होंने अभी वाले मई वाले जो एग्जाम है उनको ही पहले उन्होंने जून तक एक्सटेंड कर रखा है। ठीक,
तो सर मेरी यही अपील है सीबीएसई से, यूजीसी से कि सर सीबीएसई प्लीज जो 12th की जो अपना प्रमोशन करना है बच्चों को वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही कर दिया जाए। कोई फायदा नहीं है सर। बच्चे क्या हो रहा है कि बच्चे डायलेमा में चले गए हैं, अब बहुत कंफ्यूज है कि क्या होता है सर, इतना टाइम हो गया, लगभग 1.5 साल हो गया बच्चों को क्लास 12th में, कि पढ़े ना पढ़े, क्या करे क्या ना करे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से कनेक्टेड है 12th क्लास के, वो बड़े कंफ्यूज हैं कि सर क्या करे। अब देखो एंड में आते आते मन भी नहीं करता, इतना टाइम हो जाता है फिर मन ही नहीं करता बुक्स उठाने का। मन ना करने की वजह से उनकी तैयारी हैम्पर हो जाएगी, फिर उनके मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो एक जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जितनी जल्दी हो सके सर सीबीएसई को डिसीजन लेना चाहिए। साथ साथ उसी के साथ साथ यूजीसी को भी अपने आप को सर अपडेट करना पड़ेगा, अपनी ये डिसीजन उनको भी लेना पड़ेगा क्या कि उनको जो एडमिशंस लेने हैं अब एंट्रेंस बेस पे ही लेने चाहिए, ऑनलाइन एंट्रेंस हो, जो बच्चा सर डिजर्व करता हो उसको अच्छा कॉलेज मिले। ठीक, अब देखो वो मार्क्स वाला क्राइटेरिया मेरे हिसाब से वो अब चलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्राइटेरिया बहुत अच्छा नहीं है। क्या होता है कि बच्चा 12th क्लास में, मैं बोलूंगा नहीं ये चीज लेकिन थोड़ी सी हार्श हो सकती है, लेकिन बच्चे रट के भी पास हो जाते हैं, 12th में रट के भी पास हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके पता लगता है कि सर रट के जो वो पास हो गए वो 12th तक ही थे, उसके बाद आगे जाके उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अब नॉलेज एक्चुअली में टेस्ट होनी चाहिए, वो रट्टाफिकेशन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। एडमिशन होना है, बढ़िया कॉलेज में जाना है, डीयू के एसआरसीसी में जाना है, तो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो ही जाएगा वहां पर, बाकी नहीं जाएंगे। ठीक, तो सर ये मेरा कुछ व्यूज थे, मेरा कुछ ओपिनियन था अबाउट सीबीएसई एग्जाम जो कैंसिल हुए हैं, जो पोस्टपोन हुए हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो सर डिसलाइक कर देना, जैसे भी आपको ठीक लगे। और अपने जितने भी आपके आसपास लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं, जो सीबीएसई 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, 10th का तो खैर कैंसिल ही हो गया, खत्म करो, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और 12th के जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और जो भी बच्चे सीए कोर्स के हैं, सीएस सीएमए के जो मुझसे कनेक्टेड है, वो सब अगर आपके कोई जूनियर्स है तो प्लीज उनके साथ शेयर कर देना। प्लीज मैं उन लोगों को बोलूंगा खासकर कि अपने स्टूडेंट्स जो अपने जूनियर्स हैं उनको मोटिवेट करो, उनकी मदद करो, उनको मोटिवेट करो। क्या होता है कि नेगेटिविटी भी आ रही है कि सर पता नहीं क्या होगा, बच्चा भी देखो नेगेटिविटी तो आएगी, परेशान तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर ड्यूटी बनती है सीनियर्स की कि प्लीज अपने जूनियर्स को मोटिवेट करो इस चीज के लिए। ठीक, और हाँ जो एंट्रेंस लेवल जो अपना प्रोफेशनल कोर्स वगैरह में जाना चाहता है उनसे मैं खास करके दरख्वास्त करूंगा कि सर अपनी थोड़ी थोड़ी अब अपना एंट्रेंस की या अपने प्रोफेशनल कोर्स के फाउंडेशन एग्जाम की उनकी भी थोड़ी थोड़ी उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो कब तक 12th पढ़ते रहोगे, अब जो आप कर रहे हो ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम 12th को दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा टाइम आप आगे की स्टडीज को भी अब देना शुरू कर दो, अपने करियर के बारे में अब प्लीज सोचना शुरू कर दो, अब टाइम नहीं बचा है। ये तो सर चलता रहेगा ये चीज। ठीक है जी, चलो फिर थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।